नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो जैसा आपने टॉपिक में देखा, जो टॉपिक मैंने दिया है इसमें मैंने कहा है कि मुसलमान बुरा नहीं होता। तो कुछ दोस्त कहेंगे यार ये पागल हो गया है या इस तरह की बातें कर रहा है या वगैरह-वगैरह। तो दोस्तों चलिए मैं आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमान बुरा क्यों नहीं होता। दरअसल दोस्तों मुसलमानों से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसा आपने देखा होगा कि कोई टोपी लगाए होता है या कोई दाढ़ी बढ़ाए होता है या कोई छोटा पजामा पहनता है, तो हम लोग उसकी बड़ी मज़ाक बनाते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो इस तरीके की वो चीज़ें कर रहा है, तो वो अपने धर्म को लेकर अपने धर्म के प्रति कितना सजग है। वो टोपी से या दाढ़ी से या छोटे पजामे से अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक मुसलमान है या धर्म विशेष से संबंध रखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हिंदुओं को देखें, अपनी तरफ हम लोग देखें, तो हम देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों कितने लोग ऐसे होंगे, मुझे ईमानदारी जवाब दें, जो टीका लगाते हैं, या कितने लोग ऐसे होंगे जो चोटी धारण करते हैं, या और छोड़िए कितने लोग ऐसे होंगे हम में से कि जो मंदिर जाते हैं। मैं देखता हूँ कि जहाँ हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो शुक्रवार में छुट्टी करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और हम लोग छुट्टी होते हुए भी मंदिर में नहीं जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि भई हम अगर उसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन उस बुरे आदमी का अपने धर्म के प्रति कितना जुनून है, वो कितनी शिद्दत के साथ अपनी चीज़ों को निभा रहा है। तो दोस्तों हम लोगों को इन सब चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ़ हिंदू, हिंदू कहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते या अपने धर्म को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। उसके लिए हमें बिल्कुल एक तरीके से डिटरमाइन होना पड़ेगा, एक तरीके से दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, तब जाकर ही हम अपने धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। और छोटी-सी बात लीजिए, मैं जैसे बच्चों से कई दफ़ा पूछता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं उनको अभी तक ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारे कितने वेद होते हैं। बाकी चीज़ों की तो बहुत आगे की चीज़ें होती हैं, अभी हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे कितने वेद हैं। उधर आप मुस्लिम बच्चों से अगर पूछेंगे तो कुरानों की आयतें उनको याद हैं, वो कुरान की आयतें आपको पढ़कर बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि वो लोग अपने बच्चों को स्टार्टिंग से इस तरीके से ट्रेन करके चल रहे हैं कि वो उसके अंदर धर्म के प्रति जुनून पैदा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को इस तरीके की कोई शिक्षा नहीं देते, ना उन बच्चों को अपने बच्चों को हम इस तरीके की आदत शुरू से डालते हैं कि बेटा मंदिर जाना है, सुबह उठ के नहाना एकदम धोना है, तुम्हें एकदम पूजा करनी है, या तुम्हें अपने वेदों का ज्ञान करना है, या तुम्हें जो अपने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है, या तुम्हें चोटी रखनी है, या तुम्हें टीका लगाना है। तो दोस्तों हम उनको गाली क्यों देते हैं? हमें उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है। सीखने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ देखिए कि पुराने टाइम में जो जो पुरातन टाइम था, उस टाइम में हिंदू शास्त्र के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों में वो लोग पारंगत होते थे। और आज के समय में देखिए धीरे-धीरे वही चीज़ें जो मुस्लिम समाज है, उन्होंने उन लोगों ने वो चीज़ें फ़ॉलो करी। वो लोग शास्त्र-शस्त्र दोनों के अंदर जो है निपुण होते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने शस्त्र भी छोड़ दिया और शास्त्र दोनों छोड़ दिए। तो हम दोस्तों उनकी गलती क्यों निकालते हैं? हमें सिर्फ़ अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं। हम लोग कितना मंदिर जाते हैं, हम लोग कितना अपने धर्म सिर्फ़ देखिए यूट्यूब पर चिल्लाने से या फ़ेसबुक पर चिल्लाने से कि हम हिंदू हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए धरातल पे हमें काम करना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, जो उनको हमें चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। हमारे जो वेद पुराण हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। तभी तो वो हिंदू धर्म को समझेंगे। हिंदू धर्म एक सिर्फ़ ये नहीं कि हमें एक तरीके से उसके लिए